हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी 24 क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उससे भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज के प्रश्न में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें देखेंगे हम लोग कि बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स देखेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न को देखेंगे। तो मेरी इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले विटामिन क्या है, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन का खोज किसने किया? देखिए, विटामिन का खोज फंक ने किया था। ठीक है, विटामिन होता क्या है? विटामिन जो होता है यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर को सामान्य वृद्धि एवं रोगों की रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर में इसके कार्बन के पदार्थों की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फंक द्वारा 1911 में किया था। यानी कहा जाएगा विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। तो कब किया था? 1911 इसमें विटामिन का खोज फंक ने किया था। इस तरह से आगे देखेंगे, विटामिन जो है, विटामिन ऊतकों में एंजाइम का निर्माण करता है जो कोशिकाओं और ऊतकों के पोषक तत्वों को परिवर्तित करने में सहायक होता है। रासायनिक बनावट और शारीरिक कार्यों हेतु विटामिन को बहुत सारे नाम दिए गए हैं। बहुत सारे विटामिन को नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है, देखेंगे बहुत सारे नाम दिए गए हैं। जैसे नाम में है विटामिन ए का खोज, विटामिन जो ए है, विटामिन ए का खोज किसने किया था? तो विटामिन ए को क्या कहा जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल है और विटामिन ई का टेकोफेरॉल और विटामिन के का फिलोक्यूनन है। क्या है? फिलोक्यूनन है विटामिन के का। तो ये सब क्या है? विटामिन ए का नाम है। विटामिन ए का रासायनिक ABCDE का रासायनिक नाम है। ठीक है, कुछ और विटामिन के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए, विलेयता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है विलेयता के आधार पर। जैसे विटामिन ए, डी और ई के वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील होता है, जबकि विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। वसा में बी और सी जल में घुलनशील होता है, ए, डी और ई के वसा में घुलनशील होता है। नहीं, देखें विटामिन 11 बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन 11 को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिनों का समूह है, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो साग सब्जियों में नहीं पाया जाता है, साग सब्जियों में नहीं पाया जाता है। और सबसे विटामिन डी, सूर्य के किरणों से विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन तत्वों को सुंदर एवं स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विटामिन के का काम है रक्त अवरोधी विटामिन है। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रोथ्रोम्बिन निर्माण हो जाता है जिससे विटामिन की जो रक्त जो है ना जम जाता है, बहने नहीं देता है। इस तरह से विटामिन B1 का कमी से शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। B1 की कमी से शरीर में बेरी नामक रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी नामक रोग हो जाता है और विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस बीमारी हो जाती है। और विटामिन ई के कमी से प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। इसे ई कमी से जनन क्रिया के लिए आवश्यक विटामिन है। इस तरह से कुछ हम लोग विटामिन से संबंधित कुछ फैक्ट को देखे हैं। उसके बाद इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, मछली के यकृत तेल में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मछली में यकृत तेल में विटामिन सबसे ज़्यादा विटामिन विटामिन इसमें डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन डी।
नेक्स्ट है विटामिन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन को गर्म करने पर स्वतः नष्ट हो जाता है। तो कौन से विटामिन को गर्म करने पर स्वतः नष्ट हो जाता है, तो यह होता है विटामिन जो होता है सी जो होता है उसको गर्म करने पर स्वतः नष्ट हो जाता है। विटामिन शब्द का प्रयोग, विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। तो विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यह फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। क्या है? बायोटीन B7 का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है। तो A, D और E, यानी इसमें से सभी हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है A, D, E और BC जो है जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? BC जो है जल में घुलनशील होता है। विटामिन D का सर्वोत्तम, नेक्स्ट देखेंगे हम, विटामिन डी का सर्वोत्तम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो विटामिन स्रोत, सूर्य के प्रकाश विटामिन डी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत है। विटामिन सूर्य का प्रकाश। रक्त का थाका बनाने में कौन सहायक होता है। रक्त थाका बनाने में कौन सहायक होता है। तो रक्त थाका बनाने में विटामिन के सहायक होता है। इसमें प्रोथ्रोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें प्रोथ्रोबिन पाया जाता है, प्रोथ्रोबिन। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। तो ये होता है विटामिन डी। हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से प्रौढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। तो यह हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया, जो विटामिन डी की कमी से हो जाता है। और बच्चों में रिकाइटस हो जाता है। बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? रिकाइटस हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।